नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम पटवार परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हुए चल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में गणित के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो पटवार प्री परीक्षा 2015 में क्वेश्चंस आए थे। इससे पिछले वीडियो में हमने गणित के 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया था। उसी क्रम में बाकी बचे हुए 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों पिछले जो वीडियोज़ हैं पटवारी प्री परीक्षा के जितने विश्लेषण किए हैं उन वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है जो आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में आगामी संख्या कौन सी होगी? निम्न श्रेणी में आगामी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों 1, 2, 4, 7, 11, 16 दे रखी है। इसमें आगामी संख्या कौन सी है? तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकलेंगे? 1 + 1 = 2 होते हैं। फिर 2 में 2 प्लस किए 4, 4 में +3 किए 7। तो इसी क्रम में 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में चल रहा है। तो यहाँ पर 16 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 22। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोल पत्थर के ढेर में 66 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बनाई जा सकती है। एक ढेरी में पत्थरों की अधिकतम संख्या 7 हो तो कौन सा कथन गलत होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, कौन सा कथन गलत होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस ढेर से 26 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी नहीं बनाई जा सकती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, आगामी चित्र कौन सा होगा? दोस्तों इस प्रश्न पर स्टार लगा हुआ है, इस प्रश्न का अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न श्रेणी क्रम में आगामी संख्या कौन सी होगी? इसमें भी आगामी संख्या पूछ रहा है, 3, 3, 6, 18 और 72। तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन इस प्रकार से करते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 4 = 72। तो अब 1, 2, 3, 4, तो 72 × 5 बराबर कितना होगा दोस्तों? 360 हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, दो संख्याओं x और y के वर्गों का योग 85 है और उनका गुणनफल 42 है। यदि x y हो तो x y का मान क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार करते हैं, x² + y² दोनों का योग कितना होना चाहिए? हमारा 85 होना चाहिए। दोनों का योग 85 होना चाहिए। उनका गुणनफल x × y का गुणनफल कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। तो हम इस प्रकार की संख्या लेते हैं, x × y = 42 हो तो x, तो इस प्रकार की संख्या जो 42 तक आ जाए, जैसे 1 × 42 हो गया, 2 × 21 हो गया, 3 × 14 हो गया और 4 गुणा नहीं होगा, 5 गुणा नहीं होगा, 6 × 7 होगा। ठीक है दोस्तों। तो 6 × 7 छोटी छोटी संख्या, जिसका अब इसका वर्ग करेंगे तो 85 से ऊपर जाएगा। 42 का वर्ग किया तो 85 से ऊपर जाएगा। 21 का वर्ग किया तो 85 से ऊपर जाएगा। 14 का वर्ग किया तो भी 85 से ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम दो संख्या लेते हैं, 6 और 7। 6 का वर्ग किया तो 36, 7 का वर्ग किया तो 49। दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा ये आता है 85, यानी दोनों वर्गों का योग कितना हो गया? 85 हो गया। और इनका गुणनफल 6 × 7 का गुणनफल कितना हो गया? 42 हो गया। तो इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर होगा 1। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है तो घड़ी में समय क्या होगा? दोस्तों घड़ी की सुई 12 पर है, मिनट की सुई क्या है? 12 पर, और इसी घड़ी की घंटे की सुई है जो उसकी चाल की दिशा में, उसकी चाल क्या होगी? ये होगी, इस प्रकार से चाल होगी। तो इस चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है?
30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 120 डिग्री कोण बनाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 30 डिग्री कोण बनाने में उसको 1 घंटा लग रहा है, तो 120 डिग्री कोण बनाने में उसको 4 घंटे लगेंगे। और मिनट की सुई कहाँ पर है दोस्तों? 12 पर है। तो घड़ी में कितना समय होगा? घड़ी में 4 बजे होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार और जोड़ लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करना है इसमें। दोस्तों 34 छात्रों को औसत भार कितना दे रहा है? 46.5 किलोग्राम। तो 46.5 किलोग्राम औसत भार दे रहा है। कुल भार कितना होगा? 34 गुणा 46.5, तो इसका कुल भार हो गया हमारा 1581 किलोग्राम। अब इसमें अध्यापक और जोड़ लिया जाता है और उसका औसत भार भी जोड़ लिया जाता है। अध्यापक तो जोड़ने पर कितने हो गए हमारे पास सदस्य? 35। औसत भार कितना बढ़ गया? 500 ग्राम। तो पहले कितना था? 46.5, 500 ग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया? 47। इन दोनों गुणा करने पर इन पे कितना गया? 1645। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे दोस्तों। इन दोनों को माइनस करेंगे तो अध्यापक का भार आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर हमारा उत्तर होगा 64 किलोग्राम अध्यापक का वजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है और इसके हर और अंश में प्रत्येक में 1 घटाने पर मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न कौन सी होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 3/5 हमारी भिन्न होगी। ये प्रश्न ऑप्शन से हल किया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 3x + 5x = 80, ये योग होगा ना इनका। तो 8x हो गए, 8x = 80 हो गए। x का मान आ गया हमारे पास 10। तो इसकी तो आयु कितनी हो गई विमल की? 30 वर्ष और इसकी आयु 50 वर्ष। x का मान 10 आ गया तो 3 × 10 = 30 वर्ष। विमल की आयु, अरुण की आयु 50 वर्ष। दोनों में 10-10 जोड़ देंगे तो इसकी 40 हो जाएगी, इसकी 60 हो जाएगी। 2:3 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उससे 20 मीटर दूरी पर बिंदु से 30 डिग्री कोण है। अभी पूछा नदी की चौड़ाई कितनी है। दोस्तों सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ये पेड़ हो गया, ये 60 डिग्री का कोण हो गया हमारा। इससे 20 मीटर दूरी पर ये 30 डिग्री का कोण हो गया। इसकी ये लंबाई, ये दूरी पूछ रहे हैं कि आधार पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम करते हैं सबसे पहले 30 डिग्री का मान निकालते हैं। 30 डिग्री का मान निकालने के लिए tan 30 होगा। तो tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा है h, आधार हमारा है x + 20। इसको x मान लेते हैं, x + 20। तो ये हो गया √3 बराबर x + 20। h √3 बराबर x + 20। दोस्तों ये समीकरण उतार लीजिए एक बार। h √3 बराबर x + 20, ये तो हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा 60 डिग्री कोण से देखते हैं। तो tan 60 का मान होता है हमारा √3। तो √3 बराबर हाइट दे रखी है h और आधार दे रखा हमारा x। तो 3x = h।
3x बराबर h। दोस्तों ये आ गया दूसरा समीकरण। अब h का मान पहले समीकरण में रखने पर क्या होगा, पहले समीकरण में क्या था, h अंडर रूट 3 बराबर x प्लस 20 था, और दूसरे समीकरण में क्या है, h बराबर अंडर रूट 3 था। तो h का मान यहाँ रख देते हैं, तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बराबर x प्लस 20, अंडर रूट 3 गुणा के अंडर रूट 3 को निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 बराबर x प्लस 20, तीन एक्स बराबर x प्लस 20। आगे हो गया। अब ये पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस एक्स बराबर 20 और 2x बराबर 20 और x बराबर 10। हमारा उत्तर क्या होगा, 10 आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, समीकरण 3 की घात 1/9, 3 1/9, 3 2/9 और 3 3/9 बराबर 9x की में पावर क्या होगी। तो x का मान पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर किस प्रकार से आ जाएगा, हम ले लेते हैं 3 और जो ऊपर घात दे रखी है उनको जोड़ लेंगे, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9। इनको जोड़ने पर हमारे पास आएगा 2/3, 2/3 आ गए, 3 की घात 2/3 बराबर 9x। अब 2/3 उठाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 3 की घात 2/1/3, 3 की घात 2 कोष्टक 1/3 बराबर 9। 3 का वर्ग कितना होगा, 9, 9/1/3, तो 9 बराबर 1/3 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर होगा, सी 1/3। क्वेश्चन नंबर 42 है, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है। तो दोस्तों ये प्रश्न किस प्रकार से होगा, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, सी के साथ मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है, वर्तमान हो जाती है। तो वर्तमान 22 वर्ष हो जाती है, तो तीनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 गुणा 22 बराबर 66, 3 गुणा 22 बराबर 66 वर्ष। सी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, सी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, उससे पहले 3 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु क्या थी, 18 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद 6 वर्ष और जुड़ जाएंगे दोनों के, तो अब कितनी हो गई, 42, यानी कि औसत आयु कितनी होगी, 3 वर्ष जुड़ेंगे तो 21 वर्ष होगी इनकी वर्तमान औसत आयु। तो 2 गुणा 21 बराबर 42। अब इसमें से दोनों को हटा देंगे तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24 वर्ष वर्तमान आयु है सी की। राम की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, राम की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु कितनी वर्ष है। 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, तो वर्तमान में कौन सा हो गया, 10वां, यानी कि पहले विमल की आयु ज्ञात करते हैं। पहले विमल की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 प्लस 2, ये तो वर्तमान आयु होगी, और 10 वर्ष बाद क्या होगी इसकी विमल की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। अब 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु कितनी हो जाएगी, दुगनी। तो जैसे 10 वर्ष बाद विमल की आयु क्या है, 20 वर्ष, तो राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब राम के पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु क्या होगी, 40 वापस आएंगे, 40 में से 10 निकालेंगे तो वर्तमान आयु कितनी होगी इसकी, 30 वर्ष। 30 वर्ष होगी दोस्तों वर्तमान आयु। अभी पूछ रहा है राम की आयु अपने पिता की आयु को छठा भाग है, तो अब पिता की आयु को छठा भाग है, और पूछ किसकी रहा है, राम की आयु पूछ रहा है, इसकी आयु पूछ रहा है प्रश्न। तो 30 का छठा भाग कितना होगा दोस्तों, 5 वर्ष, जो इसमें कोई आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर होगा राम की आयु क्या होगी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40 हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हुई। दोस्तों
इसका सीधा सा फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो दोनों उत्तीर्ण एक एक विषय में जो तो क्या हो गया 80 प्लस 85 माइनस दोनों विषय में 75, दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या होगा 165 में से माइनस 75 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 90, यानी कि 90% विद्यार्थी क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए। अब फेल कितने हुए 100 में से 10% विद्यार्थी, तो 10% किसके बराबर हो गया 40, 10% विद्यार्थी फेल हुए तो 40, एक फेल हुआ तो 10% विद्यार्थी बराबर 40, एक के बराबर 40/10 और 100 के बराबर कितना हो जाएगा उत्तर 400। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों इसका। बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में इसका 1/2 काम करता है, दोनों इसे 18 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, तो इसलिए आप इसको हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी इससे ए से 60% अधिकतम है, बी इसे कितने दिन में पूरे कर लेगा। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, 1/12 सही है, ए किसी काम को इसकी क्षमता क्या होगी 1/12, और बी इससे 60% अधिकतम है, तो बी इससे 60% अधिकतम है, तो इसका 60% अधिकतम किस प्रकार से निकालेंगे हम 1/12 गुणा 160/100, 60% अधिकतम है ना, तो इसका उत्तर होगा हमारे पास क्या होगा 4/30, काट पीट के 4/30 बचेगा। अब बी का जो काम है वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो 30/4 बराबर 7.5 दिन में बी इसे पूरा कर देगा। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी 7.5 दिन में इसे पूरा कर देगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, दो नल एक टंकी को क्रम से 45 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नल एक साथ खोले जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। दोनों नल एक साथ खोले जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर यही होगा 1/45 प्लस 1/30, दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या होगा, हल करने पर हमारा उत्तर होगा 18 घंटे। फिर आगे हैं, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर घंटा की गति से अपनी कार से यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है, यानी 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है और 6 घंटे में यात्रा पूरी करता है। इसे 5 घंटे में पूरी करने पर उससे कितनी कार की गति होगी। तो 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है और 6 घंटे में चल रहा है, तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो 45 × 6 बराबर 270 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब इसे 5 घंटे पूरी करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, तो 5 घंटे में गति ज्ञात करने के लिए कुल दूरी बटे समय, तो कुल दूरी हमारे पास कितना आ गई 270 बटे समय कितना हमारे पास 5 घंटे, तो हमारा उत्तर क्या होगा 54। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में, 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में x किलोमीटर दूरी x किलोमीटर घंटा की चाल से आगामी 20 मिनट तक दुगनी चाल से शेष दूरी पहली चाल से पूरी करता है, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 31.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल पूछने के लिए दोस्तों औसत चाल का सूत्र है 2 × a × b बटा a प्लस b। तो ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणा पहली चाल 4, दूसरी चाल 16 बटे पहली है, इसको ऊपर ले लेते हैं 2 × 4 × 16 बटे 16 गुणा 16 प्लस 4 20, 16 चौक 64, 64 गुणा 128 बटे 20, इसको काटा पीटी करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6.4। ऑप्शन सी हमारा आंसर क्या होगा 6.4 उसकी औसत चाल होगी।
क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकीर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 ये है। तो 6 किलोमीटर चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकीर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। तो यहाँ पर सेकंड दे रखा है, यहाँ पर चाल दे रखी घंटे में। सबसे पहले तो हम इसको सेकंड में बदलते हैं। सेकंड में बदलेंगे हम क्या करेंगे, 6 गुणा 5/18 यानी कि मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल आ जाएगी। 6 गुणा 5/18 में बदलेंगे तो इसका उत्तर होगा हमारे पास 5/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होगी। अभी बोल रहा है विकीर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है, तो 5/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 5/3 गुणा 3 बराबर 3 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो हमारे विकीर्ण की लंबाई कितने आ गए दोस्तों, 5 मीटर इसकी विकीर्ण की लंबाई आ गई। अब मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है, और वो क्षेत्रफल पूछ रहा है और दे रखा क्या हमें, विकीर्ण दे रखा। विकीर्ण कितना हमारा 5 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विकीर्ण दे रखा, तो उसका सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणा विकर्ण स्क्वायर एल स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। तो अब ये स्क्वायर दे रखा है, तो 1/2 विकर्ण हमारा क्या है 5, इसका स्क्वायर होगा 5। दोनों जोड़ने पर दोनों इनको हल करने पर हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 12.5 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक पोल की समतल धरती पर छाया की लंबाई पोल की लंबाई से दुगुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। पोल की लंबाई दुगुनी है, ये पोल हो गया, ये पोल की लंबाई मान लिया 1 मीटर है, तो इसकी छाया की लंबाई क्या हो गई हमारे पास, दुगुनी, आधार दुगुना हो गया। अब हमें दे रखा है लंब और आधार दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारे पास दे रखा है 1 बट आधार दे रखा है 2। अब tan में 1/2 जो है वो किसका है, वो किसी का मान नहीं है, ये मान आएगा 30 से 45 डिग्री के बीच वाले कोण का मान आता है। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 1/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज क्या दे रखा है 1/5 मूलधन का, तो हमारे इसमें ब्याज दर पूछ रहा है। ब्याज दर पूछने के लिए क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज दे रखा हमें 1/5 गुणा 100 बटे 4। दोस्तों दोनों काट दो, हमारा उत्तर क्या होगा 5%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 5% वार्षिक दर होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 और 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 रुपये, तो ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न में हम इसी को मूलधन मान लेते हैं, इसको मिश्र धन मान लेते हैं। मूलधन मिश्र धन मान लेते हैं, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 साल का, तो अंतर 1 साल का है, तो हमें 1 साल में कौन सा ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज और मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज दोनों 1 साल में बराबर होते हैं। तो हम दोनों अब इसका हम ब्याज निकालेंगे, तो मिश्र मूलधन हो गया हमारे पास 3840, मिश्र धन हो गया 4096, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ब्याज होगा 256 रुपये। दोनों को माइनस करने पर 256 रुपये होगा। अब इसको हल करते हैं, तो 256 गुणा 100, मिश्र मूलधन कितना हमारे पास 3840 गुणा समय कितना हमारे पास 1 वर्ष। अब इन सबको हम काटेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, 6 सही 2/3 हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर 4.40 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसके खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। गोलाकार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वो वृत्त की परिधि याद कर रहे हैं, वृत्त की परिधि लगा रहा है, तो वृत्त की परिधि का याद करने का सूत्र क्या होगा 2πr, और 10 चक्कर लगा रहा है, तो 10 चक्कर लगा रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है 4.40 किलोमीटर। तो 2πr 10 गुणा 2πr बराबर 4.40, इसको हम मीटर में बदल देंगे, इसको मीटर में बदलने पर हमारे पास क्या होगा 4400 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब 10 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा आर, अब हमें आर ज्ञात करनी है बराबर 4400। अब आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाने में क्या होगा 4400 गुणा 7/22
2 गुणा 22 गुणा 10। ठीक है दोस्तों, 22 दूना 44, 44 को 44 काट दिया, हमारे पास आ गया 100। 10 से 10 काट दिया तो हमारे पास इसकी त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 70, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास 70। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या हमारी कितनी है 70, तो 22/7 गुणा 70 गुणा 70, तो हमारे इसको हल करने पर हमारे पास आएगा 15,400 वर्ग मीटर। अब इसको हेक्टेयर में बदलना है, तो हेक्टेयर में बदलना है तो हमारे पास आंसर होगा इसका 1.54 हेक्टेयर हमारे गोलाकार खेत का क्षेत्रफल होगा। एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार तार को काटकर उसकी वर्गाकार आकृति बनाई जाती है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को, तो त्रिज्या क्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले तो उसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र 2πr 2 गुणा 22/7, आर कितना हमारे पास 42, तो इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया 264 सेंटीमीटर हमारे पास वृत्त की परिधि आ गई। अब इसको वर्ग बनाना है, वर्ग बनाने में वर्ग की भुजाएं कितनी है 4, चारों वर्ग की भुजाओं का योग क्या होगा हमारा परिमाप, तो हमारा परिमाप या परिधि होगी। तो इसमें हम एक वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे, तो 264 में 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देने पर हमारे पास होगा आएगा उत्तर 66 सेंटीमीटर हमारे वर्ग की एक भुजा होगी। फील्ड बुक का ये फील्ड बुक दे रखी है दोस्तों, इसको हल कर लेना आप। इसका तो आंसर आएगा हमारे पास, सूत्र है 1/2 दोनों आमने सामने भुजाओं का योग और बीच की दूरी, तो आमने सामने 12 और प्लस 30 कितना होगा 42 गुणा 30, तो इस प्रकार इसका तो होगा 630। फिर इसका हो जाएगा त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 375, फिर इसका हो जाएगा 240, आयत का हो जाएगा 170 और लास्ट वाले त्रिभुज का हो जाएगा 170। इस प्रकार इनको जोड़ने पर योग करने पर हमारा उत्तर क्या आएगा ऑप्शन सी 1585 वर्ग मीटर इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, ये तालिका दे रखी है प्रतिशत जनसंख्या, इसमें पूछ रहे हैं किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या दोस्तों, सबसे ज़्यादा अधिकतम जनसंख्या 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों की है, जो कि 30% है, जो इसमें नहीं दे रखा, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, कोई नहीं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है ये, प्रश्न 58 के अनुसार प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ तक है 25 वर्ष थी। 15 की कितनी हो गए 30 और 16 से 25 वाले 17.75, दोनों को जोड़ने पर हमारे पे क्या हो गया 47.75। 10,000 का 47.75 कितना होता है दोस्तों 4775। हमारा ये पहला उत्तर सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे पाई चार्ट के अनुसार नौकरी परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या और निम्न किस योग के बराबर है। तो नौकरी परिवहन में योग कितना है दोस्तों इनका दोनों का 144, तो इन दोनों को 144, और कौन से दो उद्योग ऐसे हैं जिनका योग 144 होना चाहिए, तो दोनों तो इन कृषि और व्यापार का योग भी 144 है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 144। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आज इस वीडियो के साथ पटवार परिपरीक्षा 2015 के संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन एनालिसिस कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहां से प्रत्येक वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान जीके का अलग से लिंक दिया गया है, राजस्थान जीके हिंदी कंप्यूटर गणित के प्रश्नों का लंबा वीडियो ना हो, इसलिए उनको 2 भागों में डिवाइड करके दोनों का लिंक, दोनों की वीडियो 30-30 क्वेश्चन के वीडियो उनके बनाए गए। पटवार प्री पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो पटवार मेंस पेपर 2015 के बारे में लाएंगे, 2015 का लाएंगे, जिसमें उस पेपर को हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसके बारे में कमेंट कीजिए, और इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।